Hello and welcome everyone. Now JKPSC 10+2 lecturer which is a highly respected, dignified and जो कि gazetted post है. अब लास्ट 4 शिफ्ट्स में अराउंड 14 सब्जेक्ट्स के पेपर JKPSC ने कंडक्ट किए हैं. तो अब इन 4 शिफ्ट्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम पेपर्स को एनालाइज और ओवरव्यू करने के बाद यहाँ पे 3 और 4 पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो अब जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अब अपकमिंग डेज में है, चाहे 5 अक्टूबर को है दैट इज कल, चाहे 11 अक्टूबर को है, चाहे 12 अक्टूबर को है, चाहे 19 अक्टूबर के हैं, चाहे 9 नवंबर को है. 9 नवंबर को यहाँ पे इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम JKPSC कंडक्ट करेगी. तो अब सब कैंडिडेट्स को ये 3 और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए सो दैट आपको एक तो एग्जाम का जो फियर है वो आपको खत्म हो जाएगा एंड आल्सो सेकंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप देखोगे कि आपके सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं. एंड आल्सो ये JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जब मैं आपके साथ सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि आपको स्टार्ट करना चाहिए 11th-12th की NCERT से. सो वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन. बट यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अब ऐसा नहीं कि 11th-12th के NCERT से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है. नहीं, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, अब अगर आपने वो टॉपिक्स कहीं और से पढ़े तो आप उनको आराम से, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है तब भी आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं. सो अब तक जो भी ये 14 पेपर्स हुए हैं इनमें हमने एक चीज़ देखी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है एंड जो मैंने ऑलरेडी बताया था पेपर्स के बारे में उसी के अकॉर्डिंग अब तक ये जो 14 पेपर्स हुए हैं तो सेम हमें पेपर्स में वही देखने को मिला. नाउ अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस और MCQs रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में जो टॉपिक है उन्हीं से आते हैं. सिलेबस से बियॉन्ड कुछ नहीं आता है. बट आल्सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि सिलेबस के हर एक सेक्शन से MCQs पूछे जाते हैं. एंड आल्सो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इन 14 पेपर्स को, 4 शिफ्ट्स के 14 पेपर्स को ओवरव्यू एनालाइज करने के बाद हमें पता चली दैट इज कि सिलेबस के जिस भी सेक्शन और चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स है ना उस सेक्शन से MCQs थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं. एंड इसी तरह से अगर हम MCQs के लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपके जो MCQs है उनकी जो लेवल है वो बेसिक ही रहते हैं. एंड इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे जिनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ऊपर एक स्टेटमेंट होता है, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है. एंड बाकी एसोसिएशन एंड रीजन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड एंड अरेंज क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर बेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन पेपर में रहते हैं. बट क्वेश्चंस की जो लेवल है वो बेसिक ही होती है. इस तरह से अगर हम लैंग्वेज पेपर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड ही देखने को मिलते हैं. एंड कुछ क्वेश्चन देन यहाँ पे क्या होता है वो मैच द फॉलोइंग बेस्ड भी होते हैं. नाउ आल्सो अब 11th एंड 12th की NCERT से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना उन्हीं से रिलेटेड होते हैं. वही जो सिलेबस में टॉपिक्स है वही जो NCERT में वही पूछे जाते हैं. इट मीन्स कि अगर आपने सिलेबस के टॉपिक्स कहीं और से भी कवर किए तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो. एंड आल्सो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज से 3 मंथ्स पहले जब हमने सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको 11th एंड 12th की NCERT से ही स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज ये कॉमन सेंस की बात है. आपका +2 लेक्चरर एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे आपके कल जाके 11th एंड 12th के बच्चों को ही पढ़ाना है. सो दैट इज वाई आपके जो 11th एंड 12th की NCERT वो आपको वो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, कवर होने चाहिए. बट यहाँ पे अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वही चीज़ कि 11th एंड 12th की NCERT से वही टॉपिक्स टच कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है. इट मीन्स कि अगर आपने सिलेबस के टॉपिक्स जो है वो आपने कहीं और से भी पढ़े, आपने 11th एंड 12th की NCERT भी टच नहीं किया, डजंट मैटर, आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो. नाउ अब आपको जस्ट रिवाइज करने की जरूरत है, देन आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे. एंड आल्सो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये एक पहली यूट्यूब चैनल थी जहाँ पे हमने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हमने बताया था कि इस बार आपके पेपर में
5 टाइप्स के एमसीक्यूज रहेंगे। एंड देखो अब तो सब बोल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन है, बट हमने एग्जाम स्टार्ट होने से 8-10 दिन पहले ही बताया था कि 5 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। इस तरह के होते हैं सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। एंड इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एनएच इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सब हमने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही बताया था। एंड अब तक जो 14 पेपर्स हुए हैं 4 शिफ्ट्स में, इनमें हमें यही 5 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एक्सेप्ट अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज पेपर्स की। तो लैंग्वेज पेपर्स में भी वैसे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, बट यहाँ पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम फंक्शनल इंग्लिश की बात करें, अरबिक की बात करें, तो वहाँ पे पूछे गए हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं फंक्शनल इंग्लिश में। सो एंड आल्सो अब जो अपकमिंग एग्जाम्स, जिन भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम अब होने वाला है 5 अक्टूबर को या 11 या 12 अक्टूबर को या 19 अक्टूबर को या 9 नवंबर को, वहाँ पे भी आप यही 5 टाइप्स के एमसीक्यू जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम लेवल की बात करें क्वेश्चंस की, तो बेसिक सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब इन लास्ट डेज देखो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी सिलेबस के सारे टॉपिक्स जो है वो आपने अच्छे से कवर किए होंगे, उन पे आपने शॉर्ट नोट्स और कंसाइज नोट्स बनाए होंगे। तो अब आपको चाहे कि आपको बस उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपने एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगाए होंगे, बट अभी इन लास्ट डेज आपको बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। अपने ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स रखना है। बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे आपके पेपर में जो एमसीक्यूज रहते हैं, तो वो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है उन्हीं पे रहते हैं और बेसिक होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ आल्सो आपको एक और चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए हैं, एलिमिनेशन टेक्निक एंड ऑल, तो आप उनको अच्छे से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड आल्सो आपको एक और चीज़ याद रखनी है। देखो आप 11th 12th में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा है, एंड लास्ट 4 और 5 मंथ से आप JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी आप इस सब्जेक्ट के सिलेबस को फिर से पढ़ रहे हो। सो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी चैंपियन हो इस सब्जेक्ट में, एंड आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। अगर आपने सिलेबस के टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है अच्छे से, एंड आप रिवाइज कर रहे हो विदाउट मच डिस्ट्रैक्शन लास्ट फ्यू डेज से, तो आप देन इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करोगे। एंड आल्सो अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी ज़्यादा नहीं, बट 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहे कि किस टाइप के करंट अफेयर क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमिक्स में किस टाइप के बनेंगे, पॉलिटिकल साइंस में कैसे बनेंगे, तो आप देन कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो, तो हम इस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे। सो अब इन लास्ट डेज जस्ट रिलैक्स योर ब्रेन एंड आप रिवाइज करो अच्छे से जो आपने सिलेबस के टॉपिक्स पे कंसाइज और शॉर्ट और प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। एंड आपने मॉक टेस्ट और MCQs ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, तो अब बस इन लास्ट डेज अपना बेस्ट दो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, देन आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। सो विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।